कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं। यूपी टेट ईवीएस की हमने इससे आज 6 प्रैक्टिस सेट हैं। इससे पहले आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिल चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सीडीपी की हो या फिर ईवीएस की। सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से इंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पर आज की प्रीवियस ईयर के एग्जाम से 2017 में पूछा गया सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, हैंग में है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक संस्था है, जिसको हम प्रधान न्यायिक संस्था कहते हैं। ये वर्ष 1945 ईस्वी में बना था। अगर इसकी बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्रों के द्वारा ये जारी किया गया था। ये इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। अगर हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के हेग में है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। कब अपनाया था? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी को पता है, नोट्स में हमने इसे मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगर बात करें राष्ट्रगान को लिखा किसने है, तो राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले इसे कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है। अगर इसकी आधिकारिक बात करें तो ये 52 सेकंड में इसे पूरी रूप से गाने का प्रावधान है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये संविधान सभा के हिंदी भाषा के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इस संबंध में जितने क्वेश्चन आएंगे आपको हम पूरे बता चुके हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। गिर शेर परियोजना यह गुजरात में अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? वी UVA, UVB, UVC या इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। परावैंगनिक किरणें सूर्य की जो ओर से आती है, परावैंगनिक किरणें, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहता है, इनके मुकाबले UVA एंड UVB के मुकाबले UVC में ज़्यादा होते हैं हानिकारक किरणें। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? 3 हो जाएंगे, 1 नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रोटीन, मृदा, कवक, फॉस्फोरस। क्या नहीं है बताएंगे यहाँ पर। यहाँ पर बात करेंगे जैव मंडल का अजैविक घटक प्रोटीन है, मृदा है, फॉस्फोरस है, कवक नहीं है। कवक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कवक क्या है? एक मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। यह एक परजीवी है। कवक क्या है? परजीवी है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एल्डीज में, रॉकीज में। क्या होंगे राइट आंसर बताइए।
चलिए ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा एंडीज में। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कोटोपैक्सी में पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका। कोटोपैक्सी की बात करें दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। अगर यहाँ पर पूछे जागृत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर अवस्थित है तो एंडीज में अवस्थित है। ये एंडीज कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे। WWF से आशय है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का संगठन है। अगर इसकी बात करें तो ये कब बना था, ये 29 अप्रैल को बना था। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर ये बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहाँ पर अवस्थित है, स्विट्जरलैंड के ग्लेंडर शहर में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लेंडर शहर में यह अवस्थित है। दो चीज़ें याद रखना होगा यहाँ पर, ये इसकी जो डेट ऑफ बर्थ याद रखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ इसकी हमने बताया था 1961 बताया थी, ये याद रखना होगा। दूसरी बात ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्विट्जरलैंड के इंग्लैंड शहर में, ये याद रखना होगा। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। किसी को भी पता है गंगा नदी निकलती कहाँ, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग इसकी जो रेशियो मैं बता दूँ 25, इसको हम याद कर कैसे कहते हैं, 25 मीटर किलोमीटर उत्तराखंड में स्थित है ग्लेशियर गंगोत्री। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से हिम नदी से निकलती है ये 25 किलोमीटर। ये इसकी जो इसको याद करने के जो हम ट्रिक बताए थे क्या था, यहाँ पर डबल 25 आपको याद रखना होगा, किलोमीटर याद रखना होगा। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। आगे बात करते हैं, हम क्वेश्चन को देखेंगे आगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है, ग्रीन TWN, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जो पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, क्षोभ मंडल। हमने कितनी बार आपको पढ़ा चुके हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किन नाम से जानी जाती है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यूपी टेट में बहुत बार पूछे भी गए हैं, इस बार भी पूछे गए थे। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से आप इसे नोट डाउन जरूर करें, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। इस वीडियो का अगर आप पूरी तरीके से PDF लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सभी जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर जाके आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर दे दूँगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु
तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की एक सांगपो नदी है, वो जब भारत आती है तो उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में कौन सी नदी का नाम सांगपो नाम से जानते हैं? अगर वही नदी भारत आती है तो हम लोग उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। घास भूमि क्षेत्र परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसाहारी। कैसे हो जाएंगे, चलिए बात करते हैं। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा वृहत रूप से बड़ा मुख्य रूप से जो सोर्सेज है सूर्य का प्रकाश है, यानी लाइट जो किरणें होती हैं वो आपके सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का मुख्य सोर्सेस हैं। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादन की बात करें तो पौधे आपके सबसे ज़्यादा दिखने को आपको मिलते हैं, शैवाल एवं राइबो बैक्टीरिया। ये सब चीज़ें क्या है, ये सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली हैं। क्वेश्चन बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6? चलिए राइट आंसर बताइए, कितने सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? यूपी टेट में संविधान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपके सी, 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अगर आपको बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा रिजर्व है? ये बाघ रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? ये बाघ रिजर्व है। राजस्थान में कौन से ज़िले की बात करें तो ये अलवर ज़िले में है। ठीक है, अलवर ज़िले में है। दूसरी बात अगर बात करें तो ये इसे दर्जा कब दिया गया? बाघ रिजर्व टाइगर के क्षेत्रों में से दर्जा कब दिया गया? 1955 में से दर्जा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे सीरीज का से संबंधित। जब भी आपसे सवाल पूछे आप इसे राइट आंसर यू लगा लेंगे। चलिए ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। हमने 15 क्वेश्चन को देखा। 15 क्वेश्चनों से आप कितने राइट आंसर आपके हो पाए उससे जल्दी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा या फिर इस वीडियो के नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, उसके बाद अपने मार्क्स का नाम लिख दीजिएगा। ये तो हुई आपकी बात। उसके बाद इस बार हम यूपी टेट में 100% सफलता की गारंटी 130 प्लस मार्क्स के लिए लाए हैं। उसके लिए आपको 3 फॉर्मूले पर काम करते हैं। पहला, आपको नोट्स लेने हैं। दूसरा, आपको लेक्चर वीडियोस देखने हैं। तीसरा, आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है। अगर ये करते हैं तो आपको 130 प्लस मार्क्स, कितने? 130 प्लस मार्क्स आपके 100% आने के चांसेस हैं। 100%, क्योंकि यहाँ पर आपको ये त्रिआयामी फार्मूला बहुत लाभकारी फार्मूला है। पिछले सेशन में भी हमने इसे आजमाया था। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।